नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं मरकज़ी सेक्रेटरीट मुस्लिम लीग नून हल्का LA3 मीरपुर में, जहां पर चौधरी मोहम्मद सईद साहब वज़ीर हुकूमत की क़यादत में आज मुस्लिम लीग नून के कारकुनान बड़ी तादाद में जमा हैं और अपने कायद साबिक़ वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के इस्तकबाल के लिए आज जो प्लानिंग की गई है, चौधरी मोहम्मद सईद साहब हमें बताएंगे। जुम्मे वाले दिन ये काफ़िला यहाँ से रवाना हो रहा है और इनसे बात करते हैं। वज़ीर हुकूमत हमें बताएंगे कि इस हवाले से क्या प्लानिंग हुई है। अस्सलाम वालेकुम। शुक्रिया जनाब राय साहब, इंशाल्लाह आपने अंदर बातें सुनी, लोगों का जज्बा देखा। आज यहाँ पे आप तादाद देख लें तो इससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं। कहते हैं ना, एक चावल जो है पूरी देग का हाल बताता है, तो ये आपको बताएगा ये जज्बा कि लोग किस तरह पाकिस्तान भर से तैयार हैं। लोगों को अपने जो तरक्याती काम है वो नज़र आ रहे हैं पाकिस्तान भर में। जिस तरह मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने सड़कों का, पुलों का, मैस ट्रांजिट का, अस्पतालों का, स्कूलों का जाल बिछाया है, CPEC शुरू किया है, उसके तहत सड़कें बन रही हैं, आज़ाद कश्मीर को उसका हिस्सा दिया है, तो लोग इसको कदर की निगाह से देखते हैं। बहुत अरसे के बाद पाकिस्तान जो है वो माशी तौर पर एक मुस्तहकम रियासत बनने जा रहा था, जिसको रोकने के लिए सारी बातें हो रही हैं। इंशाल्लाह हमारी कोशिश होगी कि हम पुरअमन तरीके से अपने वक्त पर कायदे पाकिस्तान मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ को वसूल करने के लिए वहाँ पहुँच जाएँ। ऐसे बहुत सारे काफ़िले जो एहतजाज के लिए जाते हैं पाकिस्तान की तरफ, तो अक्सर उनको मंगला पुल पर रुकावटों का सामना करना पड़ता है। अगर खुदा न खास्ता ऐसी सूरत हाल होती है तो आप क्या करेंगे? मंगला पुल पर रुकावट हुई तो फिर हम ही खुद ही रुकावट है, मंगला के बाद रुकावटें होंगी। मंगला तक तो हुकूमत हमारी है। हमारी कोशिश होगी कि हम पुरअमन रहें, हम वहाँ जो इंतज़ामिया है उसको बताएं कि हम जिस मकसद के लिए जा रहे हैं वो पुरअमन अपने कायद को रिसीव करना है, कोई दूसरा इसके पीछे मिशन नहीं है। और इंशाल्लाह मुझे यकीन है कि हुकूमत जो है वो अब इस 21वीं सदी में लोगों के जज्बात का ख्याल रखते हुए उनको अपने महबूब कायद से मिलने से नहीं रोकेगी। आप हल्का LA3 की नुमाइंदगी कर रहे हैं, तो बाकी हल्कों में क्या पोजीशन है, किस तरह क्या तमाम लोग मीरपुर से इकट्ठे होकर निकलेंगे या अपने अपने इलाकों से लोग डायरेक्ट लाहौर जाएंगे? इससे बढ़कर जज्बा है दूसरे हल्कों में। मुझे अभी ज़िले सदर साहब से मुलाकात हुई, सेक्रेटरी जनरल साहब से मुलाकात हुई, वहाँ पे जो हमारे LA1 से हैं चौधरी रुखसार साहब अपने यहाँ तैयारी कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह हम एक बड़ी तादाद में चारों हल्कों से मिलकर यहाँ से रवाना होंगे। मुझे यकीन है कि एटलीस्ट जो LA4 है वो तो हमें ज्वाइन करेगा मंगला, लेकिन LA1 और LA2 जो है यहाँ पहुँच जाएंगे और यहाँ से हम इकट्ठे होकर फिर आगे जाएंगे इंशाल्लाह। यहाँ पर ख़वातीन की नुमाइंदगी भी मैमूना शाह यहाँ मौजूद हैं, तो इस हवाले से क्या ख़वातीन भी साथ जाएंगी मुस्लिम लीग नून की, और वहाँ आपकी क्या प्लानिंग है? अगर आपको वहाँ ज़्यादा टाइम रुकना पड़ा तो इसके हवाले से आप क्या? मेरी बहन से मैंने रिक्वेस्ट की है कि ख़वातीन जो हैं, लेकिन मैं इनको जानता हूँ ये बड़ी, जैसे कहते हैं ना, बड़ी जोशीली कारकुन है हमारी और ये कभी पीछे नहीं रही। तो अभी इनसे बात करेंगे कि हालात थोड़े मुश्किल होंगे तो आप थोड़ी तादाद में चलें अगर चलना भी चाहते हैं। पहले भी कोई 20-22 ख़वातीन पहले मिल गई हैं, उनसे भी मैंने गुजारिश की है कि वो थोड़ी तादाद में यहाँ आएँ ताकि हम कहीं उनकी हिफाजत में अपने कायद से पीछे न रह जाएँ। तो इसलिए हमारी ख्वाहिश है कि जो ख़वातीन हैं वो चलें, लेकिन नुमाइंदगी के लिए सिर्फ। जी नाज़रीन, डॉक्टर मोहम्मद अमीन साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं और ये भी बड़ी तादाद में इनके साथ कारकुनान यहाँ आए हैं जो इस आज की मीटिंग में शामिल हुए हैं। इनसे भी बात करते हैं। ये जो जुम्मे वाले दिन लाहौर रवानगी, जो काफ़िला रवानगी के लिए तैयार है, उसमें इनकी भी पार्टिसिपेशन है, इनसे भी बात करते हैं। सामने जी लाहौर जी मेरा शहर है जहाँ मैंने ज़िंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा गुजारा है, और लाहौरिये जो हैं वो मियाँ नवाज शरीफ से बहुत प्यार करते हैं। और आपको ये नज़र आएगा कि वहाँ के लोग किस तरह अजूम वहाँ से हर एक बल्ले हर गली से निकल के उनका इस्तकबाल करेंगे। आज़ाद कश्मीर के अंदर हमारी हुकूमत जो बनी है ये भी उन्हीं की वजह से बनी है, और मैं समझता हूँ ये सब का फ़र्ज़ बनता है जो लोग नवाजे गए हैं और जिनको पार्टी ने बहुत इज़्ज़त दी है। अब वक्त है कि वो भी अपना किरदार अदा करें और जाके इस्तकबाल करें, और हम भी इंशाल्लाह इस्तकबाल करेंगे और अपना हिस्सा डालेंगे इसमें। तो कारकुन यहाँ से बड़े जज्बे के साथ जाना चाहते हैं, लेकिन मैं एक बात ज़रूर कहूँगा कि पाकिस्तान के अंदर जिस तरह की फ़ज़ा है आजकल, किसी किस्म की तकरीबकारी नहीं होनी चाहिए, किसी किस्म की गैर कानूनी कोई एक्टिविटी नहीं होनी चाहिए। आपको सिंपली वहाँ जाना है, अपनी प्रेजेंस शो करने है, इस्तकबाल करना है और वापस आ जाना चाहिए। यही कानून हमें बताता है। बाकी जो अदालतों के मामलात हैं वो वकला जाने और अदालतें जाने, हमारा तो वो उसमें हम कोई अपना किरदार अदा नहीं कर सकते। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इस्तकबाल करना आपका हक़ है, जिसको कोई रोकेगा नहीं। ये तासर गलत है कि रास्ते में कोई हमें रोकेगा। अगर आप पुरअमन हैं और आप अपने लीडर का इस्तकबाल करने के लिए जा रहे हैं तो आपको क्यों रोकेगा कोई? तो बाकी जो इलेक्शन इस वक्त हो रहे हैं, मैं ये समझता हूँ कि उसको
पूरी कोशिश की जानी चाहिए कि ट्रांसपेरेंट इलेक्शन हो और दुनिया उसको तस्लीम करे, और वो अदारे जो पहले खामोश थे एकदम से एक्टिव हो गए, वो पाकिस्तान का इमेज ख़राब कर रहे हैं। इसमें मैं ये समझता हूँ कि इन अदारों को हर वक्त, अगर खुदा ये पाकिस्तान के अंदर ये अदारे अगर शुरू से ही हर जमात का, हर लीडर का हिसाब करते, तो आज मैं यकीन से कहता हूँ पाकिस्तान एक तरक्की याफ्ता मुल्क होता। और दूसरी बात यह है कि जिन लोगों को आम पोजीशन मिलती हैं पाकिस्तान के अंदर किसी भी शोबे में, उनको जब वो रिटायर होते हैं तो उनको बाहर ओहदे नहीं लेने चाहिए, उन पर पाबंदी होनी चाहिए कि जब सरकारी हैसियत में वो रहते हैं तो अपना सौदा पहले ही कर लेते हैं। ऐसे लोगों पर पाबंदी होनी चाहिए कि कम से कम रिटायरमेंट के बाद वो लोग कहीं बाहर नौकरी नहीं कर सकते। ये वो चीज़ें जो पाकिस्तान का पैसा बाहर है उसको वापस लाने में मदद करेगा, और पाकिस्तान के लिए अगर लोग मुखलस हो जाएं तो इस कौम के अंदर इतना पोटेंशियल है, लोगों को राइज करने की ज़रूरत है। पाकिस्तान एक बड़ा तरक्की याफ्ता मुल्क बन सकता है। शुक्रिया राय साहब आपके और आपके मीडिया के साथियों, तमाम मीडिया के लोगों का जो आए और इस मौके पर कवरेज दी। आज एक मुशावरती इजलास जिसमें कारकुनान की बड़ी तादाद ने शिरकत की, यूथ और MSF के तमाम लोगों ने शिरकत की और इस अज़म को अहद किया है कि वो इंशाअल्लाह ताला 13 जुलाई को अपने कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के इस्तकबाल के लिए लाहौर जाएंगे, चाहे उनको जो भी मुश्किलात का सामना करना पड़े वो जाएंगे। और इंशाअल्लाह ताला मुस्लिम स्टूडेंट फेडरेशन में एज ए सेक्रेटरी जनरल, मरकज़ी सेक्रेटरी जनरल के हैसियत से तमाम हमारी तंजीम ने भी पूरे आज़ाद कश्मीर में MSF के कारकुनान को, अहदेदारान को हदायत जारी कर दी हैं और इंशाअल्लाह ताला मुस्लिम स्टूडेंट फेडरेशन इसमें भरपूर हिस्सा लेगी और अपने कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का तारीख साज इस्तकबाल करेगी और उसमें शामिल होगी। हम तो ताजर भी हैं और सियासी भी लोग हैं, मैं नून लीग से तल्लुक़ रखता हूँ, तो इंशाअल्लाह जिस तरह जो सही साहब ने कॉल दिया है, जिस तरह हमारे वज़ीर आज़म फ़ारूक हैदर साहब ने कॉल दिया है, हम अपने कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के इस्तकबाल के लिए और मोहतरमा मरीम नवाज़ के लिए हम वहाँ पर जाएंगे इंशाअल्लाह लाहौर। जी नाज़रीन, मरकज़ी सेक्रेटरीट हल्का L3 मीरपुर मुस्लिम लीग नून के सेक्रेटरीट में आज मौजूद थे। अभी हमने जो चौधरी मोहम्मद सईद वज़ीर हुकूमत और जो मुस्लिम लीग नून के कारकुनान उनसे बात की है, जो 13 जुलाई जुम्मतुल मुबारक को लाहौर जो है वो रवानगी के लिए इन्होंने तमाम प्लानिंग कर ली है और इनका ये कहना है कि हम पुरअमन तरीके से अपने कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का इस्तकबाल करने के लिए लाहौर जाएंगे और अपने कायद का भरपूर इस्तकबाल करेंगे।